नमस्ते। आज हम लोग एक बहुत ही कमाल की चीज समझने वाले हैं, वो जादू जो एक छोटी सी आवाज को कैसे विचारों की पूरी दुनिया बना देता है। तो चलिए पता लगाते हैं कि ये होता कैसे है। चलिए इसी सवाल से शुरुआत करते हैं। कभी दिमाग में आया है कि ये जो हम बोलते हैं, हमारे मुंह से जो बस एक आवाज निकलती है, वो मीनिंगफुल वर्ड्स में मतलब शब्दों में कैसे बदल जाती है ना कमाल की बात। लगता तो किसी जादू जैसा है। तो आज ना इसी जादू के पीछे का जो पूरा सिस्टम है, उसे एक एक करके खोलेंगे। अच्छा, तो इस जादू को समझने के लिए हमें चलना होगा एकदम बेसिक पर, बिल्कुल शुरुआत में। भाषा का जो सबसे सबसे छोटा हिस्सा है ना, उस पर। मतलब ध्वनि, यानी हमारी आवाज। सोचकर देखिए, सबसे पहले क्या है? सिर्फ एक ध्वनि, मतलब एक साउंड, एक वाइब्रेशन। जैसे क, ख, ग। अकेले में इनका कोई मतलब नहीं है ना? ये तो बस भाषा का सबसे रॉ, सबसे अनपॉलिश्ड फॉर्म है। अब उस साउंड को एक आइडेंटिटी देने के लिए, एक पहचान देने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वर्ण का। वर्ण, आप समझिए, वो सबसे छोटी यूनिट है जिसे और ब्रेक नहीं किया जा सकता। जैसे अ, या फिर आधा क, या म। असल में यही भाषा की असली फाउंडेशन है, वो ब्रिक्स, वो ईंटें जिनसे पूरी इमारत बनती है। ठीक है, तो अब हमारे पास वो ईंटें तो आ गईं, तो फिर इंतजार किस बात का? चलिए कुछ बनाना शुरू करते हैं। क्योंकि जब ये अकेले अकेले बिना मतलब वाले वर्ण एक साथ आते हैं, असली मजा तो तभी शुरू होता है। तो होता क्या है, जब इन वर्णों को एक खास पैटर्न में, एक मीनिंगफुल तरीके से जोड़ा जाता है, बस उसी कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं शब्द। यही वो पल है जब वो बेजान सी आवाजें जिंदा हो जाती हैं, उन्हें एक मतलब मिल जाता है। चलिए इसको लाइव करके देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास है आधा भ और उसके साथ स्वर आ। जब ये दोनों साउंड्स मिले तो क्या बना? बना भा। ठीक है, अब इसमें कुछ और जोड़ते हैं। भा तो बन गया, अब इसके बाद हम जोड़ते हैं आधा श और फिर से स्वर आ। तो अब हमारे पास भा भी है और शा भी। और जब इन सब को एक साथ मिला दिया तो बन गया हमारा शब्द भाषा। देखा कैसे हुआ? अलग अलग बिखरी हुई ध्वनियों ने मिलकर एक मीनिंगफुल शब्द बना दिया। कमाल है ना? बहुत बढ़िया, शब्द बनाना तो आ गया, लेकिन सोचिए, भाषा, कमल, पढ़ना, ये अलग अलग शब्द है। इनसे पूरी बात तो समझ नहीं आती, है ना? तो इसके लिए हमें एक लेवल और ऊपर जाना होगा, शब्दों से वाक्य बनाने तक। और यहीं पर एंट्री होती है वाक्य की। देखिए, वाक्य का मतलब सिर्फ शब्दों को एक साथ रख देना नहीं है। नहीं, ये मीनिंगफुल वर्ड्स का एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है। एक ऐसा ग्रुप जो एक कंप्लीट थॉट, एक पूरी बात को एक्सप्रेस करता है। अब जरा इस पर नजर डालिए, ये बड़ा मजेदार है। शब्द बिल्कुल वही हैं। एक तरफ लिखा है कमल हिंदी भाषा पढ़ रहा है, एकदम क्लियर, मतलब साफ समझ आ रहा है। और दूसरी तरफ हिंदी है रहा कमल पढ़ भाषा। शब्द तो वही हैं, पर कुछ समझ आया नहीं। तो इससे पता चलता है कि शब्दों का सही ऑर्डर, सही क्रम कितना ज्यादा जरूरी है। तो ठीक है, अब हम बोल सकते हैं, सोच सकते हैं और अपने विचारों को वाक्यों में भी रख सकते हैं। लेकिन अगर हमें अपने इन विचारों को वक्त और जगह की सीमाओं के पार भेजना हो तो, मतलब अगर उन्हें हमेशा के लिए सेव करना हो तो, बस यहीं पर काम आती है लिखने की कला, जिसे हम कहते हैं लिपि। लिपि असल में और कुछ नहीं, बस कुछ सिंबल्स, कुछ चिन्हों का एक सेट है जिनका इस्तेमाल हम अपनी स्पोकन लैंग्वेज को लिखने के लिए करते हैं। ये एक तरह का विजुअल कोड है जो हमारी आवाज़ों और शब्दों को रिप्रेजेंट करता है और उन्हें परमानेंट बना देता है। और ये जानना भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि हर भाषा का लिखने का अपना अलग कोड होता है। जैसे हिंदी भाषा के लिए हम देवनागरी लिपि का इस्तेमाल करते हैं, वहीं उर्दू को पारसी लिपि में लिखा जाता है और अंग्रेजी को रोमन लिपि में। मतलब जैसी भाषा वैसी ही उसे लिखने के चिन्ह। तो चलिए, अब तक हमने जितने भी पीसेस देखे हैं उन सबको जोड़ते हैं और पूरी पिक्चर देखते हैं। भाषा के ये वो 5 मेन कंपोनेंट्स हैं जो इसे कंप्लीट बनाते हैं और हमें कम्युनिकेट करने की ये अमेजिंग पावर देते हैं। तो सफर कहाँ से शुरू हुआ था? एक ध्वनि से, जो सिर्फ एक साउंड थी। फिर हमने उसे वर्ण बनाया, वर्णों को जोड़ा तो शब्द बन गए, शब्दों को सही से अरेंज किया
तो वाक्य बन गए। और आखिर में इन सबको लिखने के लिए हमने लिपि का इस्तेमाल किया। सोचिए, हवा में एक आवाज से लेकर लिखी हुई किताब तक का पूरा सफर बस इन 5 स्टेप्स में पूरा हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। एक छोटी सी आवाज से हम पूरी दुनिया बना लेते हैं। यही भाषा की ताकत है। ये सिर्फ बात करने का एक टूल नहीं है, ये हमारी सोच, हमारी सिविलाइजेशन, हमारी सभ्यता की फाउंडेशन है। और अब आखिर में एक सवाल जो आज के दौर से जुड़ा है। ये जो इमोजी हैं, मीम्स हैं, हैशटैग्स हैं, इस डिजिटल दुनिया में क्या हम भाषा का कोई छठा, कोई नया हिस्सा बनते हुए देख रहे हैं? जरा सोचिएगा इस बारे में।